शांति। मुरली की तारीख है 18/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मिठे बच्चे, तुम बाप के द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही के लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, बाबा के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने और आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा मुरली की शुरुआत में शरीर और आत्मा के विषय में बता रहे। क्या बताते बाबा? आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। अच्छा, शरीर भी कहता है अभी ये मेरी आत्मा है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम मेरे हो। और बच्चे क्या कहते हैं? बाबा आप हमारे हो। पर आत्मा के बिगर शरीर कुछ कर नहीं सकता। शरीर में आत्मा है तो सब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ कर नहीं सकता। आत्मा ही पुण्यात्मा पापात्मा बनती है। तो बाबा कहते हैं हर चीज दुनिया में नई होती है ना, तो उसको पुराना बनना ही है, ये नियम है। बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो हर चीज का परिवर्तन होता है, तो वो पुरानी हो जाती। तो ऐसे ही दुनिया भी अभी पुरानी हो गई, तमो प्रधान बिगड़ी हुई है। तो ये नॉलेज जो है, जो बाबा पढ़ा रहे और किसी कॉलेज के अंदर नहीं मिलती, ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, शिव जयंती या शिवरात्रि कहते हैं, श्री कृष्ण जयंती कहते हैं। अब श्री कृष्ण जयंती का तो ठीक है, उसकी तिथि तारीख आदि सब मालूम रहता है, लेकिन शिव के लिए तो कुछ भी मालूम नहीं, कुछ नहीं जानते हैं कि वो कब आए, कैसे आए, उसको किसने पैदा किया। ये तो बाबा आते हैं तब हमें पता चलता। बाबा आकर गीता का ज्ञान देते हैं। फिर बाबा कहते मैं 3 धर्म एक साथ स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। त्रेता युग तक ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, तो ये तीनों धर्म मैं ही स्थापन करता हूँ। फिर बाबा बता रहे कि बच्चे रावण राज्य में ना गर्भ जेल से ही सजा आरंभ हो जाती है। बच्चा गर्भ में जाता है, वहां से सजा आरंभ हो जाती है। बच्चे गर्भ में प्रतिज्ञा करते, भगवान हमें बाहर निकालो, अभी हम पाप नहीं करेंगे। फिर बाहर आते हैं, प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये इस पुरानी दुनिया की रस्म रिवाज है। फिर बाबा कहते हैं जो भी धर्म स्थापन करने आए, अन्य धर्म स्थापक, तो उनको कोई पाप नहीं करना होता है, क्योंकि नियम क्या है संसार का? आधा समय पुण्यात्मा, आधा समय पापात्मा। आत्मा जब ऊपर से आती है ना, तो वो सजा नहीं खा सकती है। जैसे बाबा एक क्राइस्ट का मिसाल दे रहे। अभी क्राइस्ट को कैसे थे क्रॉस में चढ़ाया, तो उसको कैसे जो है खीलों पे ठोका। तो बाबा कहते वह आत्मा सजा नहीं भोगती है, तो वो तो ऊपर से आई, पावन थी, सतो प्रधान थी, पर जिसके शरीर में उसने प्रवेश किया उसको दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वो तो पहले से ही जन्म मरण के चक्कर में थी। पर जो ऊपर से आत्मा आती है, वो स्टार्टिंग में दुख देख न सके। ये भी एक इस ड्रामा का नियम बाबा बता रहे हैं, तो वो सजा नहीं खा सकते हैं। इस प्रकार बाबा कहते हैं ये सिस्टम चलती रहती है। तो तुमको अभी शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे सब इकट्ठे नहीं पढ़ सकते हैं ना,
तो बाबा जो मुरली चलाते हैं फिर वो लिखी जाती है, फिर अन्य स्थानों पर भेजी जाती है, फिर बच्चे पढ़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं आजकल टेप मशीन भी निकली है, तो टेप मशीन में भी बच्चे मुरली सुनते हैं। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं कि देखो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जितना पुरुषार्थ बच्चे करोगे ना, उस अनुसार तुम पद पाओगे। लेकिन बाबा को याद करना अति आवश्यक है, मुख्य बात है, क्योंकि बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है आत्मा को पावन बनाने का। इसलिए बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करो और बाबा को याद करो, क्योंकि अभी सबको वापस घर जाना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा से जो पवित्रता की प्रतिज्ञा की है उस पे पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाबा को याद करना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, सर्व खजानों से भरपूर बनकर अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा सेवा करता है। जिसके पास ज्यादा अथवा कम जमा होता है तो वो भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे तो उनको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हैं उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही अगर मीठे बन जाओ, मुख में सदा बोल हमारे मधुर रहे, कितना अच्छा लगेगा। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरों को भी खुश कर देते हैं। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल और मीठे कर्म हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।